ये आ चुका है पीठा, चावल का आटा, अंदर कोकोनट की फिलिंग और तिल की। वेरी अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। Enjoying Magh Bihu. Enjoy. Magh Bihu. हेलो गाइस, वेलकम टू द जोशी फैमिली। गौतम जोशी योर होस्ट एंड अनु कह रहा है पूजू पूजू। सो गाइस, अभी आपने मुझे देखा था पीठा खाते हुए। पीठा जो है वो गुवाहाटी असम का एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है जो कि बिहू में बनता है। बिहू गुवाहाटी असम का नंबर 1 फेस्टिवल है और 15 जनवरी को आने वाला है, तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा आउटिंग पे गए थे और थोड़ा सा घूमी भी करी थी। सो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है प्लीज़। और हाँ गाइस, एक बार सब्सक्राइब का बटन, हाँ एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो तो प्लीज़ दोबारा मत दबाना यार। दोबारा दबाते तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, वो आप लोगों को पता है। सो गाइस, चलते हैं पीछे और देखते हैं हमने क्या क्या मस्ती करी। ओके चलें फिर, दिखाएं सबको। हाँ। चलो जी, ओके। मेरे पीछे आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि शिकारा चल रहा है पीछे, कहीं हम कश्मीर में तो नहीं है। नहीं गाइस, हम लोग फ़िलहाल कश्मीर में नहीं हैं। कश्मीर में होता तो अभी टी शर्ट में नहीं होता, ब्रदर जैकेट्स एंड पूरा कवर अप होता। हम लोग अभी हैं गुवाहाटी के मेन सिटी में ही, बीचों बीच हैं गुवाहाटी में। और हम लोग हैं अभी दिगली पुखरी में। दिगली पुखरी जो है वो गुवाहाटी के बीचों बीच ही सिचुएटेड लेक है। मेरे पीछे आप देखिए पूरा व्यू लेक का, पूरा आधा मील लंबी ये लेक है। एक्चुअली ये एक मैन मेड लेक है जो कि अहम डायनेस्टी हुआ करती थी उस टाइम पे, 1226 से लेके 1826 तो बीच में 600 साल अहम डायनेस्टी थी। ब्रह्मपुत्र जो वैली है उसके चारों तरफ उनका किंगडम था, तब ये लेक बनाई गई। इसके ही नॉर्थ साइड में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो इस लेक से वहाँ ब्रह्मपुत्र के बीच में एक चैनल था। यहाँ पे ये लोग अपना शिपिंग यार्ड के तौर पे उसको यूज़ करते थे। बाद में जब अंग्रेज़ आए उस टाइम पे उस चैनल को भर के फिर हाई कोर्ट एंड सर्किट पार्क एंड सर्किट हाउस सब कुछ बना। चारों तरफ गुवाहाटी का ट्रैफिक और गुवाहाटी के ट्रैफिक के बीच में ये लेक, हाई कोर्ट सामने ही है, सर्किट हाउस सामने ही है और ब्रह्मपुत्र इसके नॉर्थ में बहती है। ये देखिए कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ। सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मैंने आपको बताया था अहम डायनेस्टी के टाइम पे ये लेक बनी। 600 साल अहम डायनेस्टी ने ब्रह्मपुत्र वैली जो थी उसकी सोवेरेनिटी को बना के रखा, मुग़लों के इन्वेजन को रोक के रखा था। तो ये बेसिकली उनका शिपिंग यार्ड हुआ करता था। तो बाद में फिर उस चैनल को भर के सर्किट पार्क, सर्किट हाउस एंड हाई कोर्ट वगैरह बना। तो गाइस, ये है दिगली पुखरी लेक। सो बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द जोशी फैमिली। एंड आप गुवाहाटी आएँ हैं तो प्लीज़ इस लेक को देखने के लिए ज़रूर आइएगा। ओके गाइस, सो चलते हैं आगे। गाइस, अभी एंटर कर रहे हैं वॉर मेमोरियल में और चलते हैं आगे एक देशभक्ति के जज्बे के साथ और दिखाते हैं आपको गुवाहाटी का वॉर मेमोरियल। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम में। दिगली पुखरी लेक जो है उसी के ही साथ में ये वॉर म्यूज़ियम बना हुआ है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ, इंडियन आर्म फोर्सेस को समर्पित है। और जो मेरे सामने आप फाइटर देख रहे हैं, ये है इंडिया की शान MiG-27 ML बहादुर फाइटर एयरक्राफ्ट है। सीलिंग हाइट 46,000 फीट। ये है विजयन टैंक। सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी। सो गाइस, ये जो सामने आप स्टैच्यू देख रहे हैं, ये है लचित बोरफुकन जी का और उनकी सेना का। अहम डायनेस्टी जो थी उसके जनरल थे लचित बोरफुकन जी। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सराय घाट, मुग़लों और अहम डायनेस्टी के बीच में। अहम डायनेस्टी का नेतृत्व कर रहे थे लचित बोरफुकन। ब्रह्मपुत्र नदी में ये बैटल लड़ी गई थी और उनके नेतृत्व में अहम सेनाओं ने मुग़लों को टक्कर दी और उनको इस वैली के अंदर नहीं घुसने दिया और अपनी
बॉर्डर की रक्षा। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 जनवरी आने वाला है और गुवाहाटी में बिहू माघ बिहू भी आने वाला है 14-15 तारीख को। सो उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो दिगली पुखरी लेक के ही सामने हमने देखा एक पूरा स्टॉल लगा हुआ है जहां पे बिहू से रिलेटेड पीछे आपको दिख रही है जापी कैप और पूरा ये पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पे बिहू में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, बिहू एक बहुत ट्रेडिशनल फेमस फेस्टिवल है असम का, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए जी, ये चावल का आटा है, उसको पूरा बारीक पीसा जा रहा है और उससे तैयार होगा पिठा, जो कि एक ट्रेडिशनल डिश है असम की। पूरा देखिए जी, ये हैंडमेड है पूरा। कहाँ बैठ गए अभी आप? तो गाइस देखिए, हम एक पंडाल में रुके हैं, यहाँ पे बन रहा है पीठा, फ्रेश पिया। आंटी बना रही हैं फ्रेश पीठा, जो बिहू में एक मेन डिश है बिहू की। ये देखिए आप, चावल का आटे की रोटी टाइप बनाई गई है और उसमें पूरी फिलिंग हो रही है बिल्कुल फ्रेश। और पीछे से एसमी संगीत भी बज रहा है एंड आप लोग उसको एंजॉय कीजिए और पूरे पंडाल को देखिए। पीठा आ गया आपका? यम्मी, वेरी नाइस। नारियल के बिहू मनाने के लिए आलू आपको चाहिए? 2 चीज़ें आपने ले ली? 2 ले लिया हमने। ओके। और आलू और देख रही है कि हमें क्या क्या चाहिए। आलू क्या चाहिए आपको? नारियल के लड्डू। ओके, आलू के हमने नारियल के लड्डू का पीठा ले लिया है। ओके, चलें फिर आगे इसको पैक करा लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये भी ले लिया आपने हाथ में? देखिए, खट्टा मीठा दही है। ओके, इसकी वो देखिए बाइंडिंग कैसे कर रखी है पूरा। वेरी नाइस। इसमें क्या है ना, फ्रेश रहता है बिल्कुल इसके अंदर ना, ये पत्ता जो लगा रखा है उसकी वजह से। आपको आसाम में ही मिलेगा ऐसा। हाँ। ये हमारे इधर नहीं मिलेगा। ओके, कितनी अच्छी तरह इसको बांधा गया है ताकि गिरे ना। सो पूरा आज ट्रेडिशन देखने को मिल रहा है आपको। आसाम ट्रेडिशन देखने को मिलेगा आपको। माघ बिहू की तैयारी हो गई है। ओके, चले फिर आगे। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एक और शॉप में। यहाँ पे होममेड मक्खन मिल रहा है। मक्खन जी बहुत बढ़िया मक्खन है, टेस्ट कीजिए आप। और घर का बना हुआ है। ये पूरा घर का प्रोडक्ट है, होममेड है। होममेड है। देखिए आप, हंडिया में पूरा आपको फ्रेश मक्खन। वेरी नाइस। बिहू के पंडाल में आए और एक चीज़ की और शॉपिंग हुई, वेरी टेस्टी। ये पूरा देखिए, चारों तरफ पूरा पंडाल लगा है ये जोड़ लीजिए। और एसमीज संगीत भी बजता हुआ पीछे। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन एंजॉय बिहू। लोग हैं बिहू के पंडाल में। यहाँ पीठा मिल रहा है, होममेड मक्खन मिल रहा है। ये देखिए आप, भैया ने अभी हमें होममेड मक्खन दिखाया। ये हैं ध्रुव भैया, ये हमें थोड़ा बिहू के बारे में बताएंगे अभी। तो भैया बताइए कुछ बिहू के बारे में। तो बिहू तो हम लोगों का होता है कि 3 बिहू होता है। तो इसमें से ये हो गया माघ बिहू। इसमें जो होता है कि फसल काटता है और इससे हम लोग को मतलब खाने पीने के लिए बहुत ये मतलब माना जाता है। तो इसीलिए जो एक 13 को, जो 13 तारीख को, ये हम लोग का असम में बोलता है कि ऊ का। तो उस दिन क्या होता है कि हम लोग पूरा अच्छे से नया जो चावल होता है, नया चावल से खाना खाते हैं, उसमें मीट मछली सब रहता है उसके। और इसका नेक्स्ट डे होता है कि बिहू। तो उसका नेक्स्ट डे हम लोग सुबह नहा धो के अग्नि को पूजा वूजा करने के बाद तो ये जो होता है, ये मतलब ब्रेकफास्ट जो होता है ना, तो ब्रेकफास्ट में ये सब दही ये सब खाते हैं। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इससे। और इसी तरह से उसका नेक्स्ट डे हम लोग मंदिर जाते हैं। तो ऐसा ही होता है ये मार्केट। तो गाइस ये पहला बिहू है साल का। भैया ने बताया असम के ट्रेडिशन में, कल्चर में बिहू का बहुत बड़ा प्लेस है, मेन। तो गाइस ये अभी हमने देखी दिगली पुखरी लेक, जो इस तरफ को आपको दिख रही है। और उसके जस्ट सामने 2 पंडाल लगे हुए थे जहाँ पे माघ बिहू की सेलिब्रेशंस की तैयारियाँ चल रही थी। वहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, हमने मक्खन लिया, हमने पीठा लिया, पीठा एंजॉय किया और नारियल के लड्डू। तो गाइस ऐसे ही बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। ये था हमारा छोटा सा एक टूर
बिहू मेन फेस्टिवल है असम का, जो फसल कटती है चावल की, उसी उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि नॉर्थ में लोहरी और साउथ में पोंगल होता है। तो गाइज़ आगे मैं आपको बिहू के बारे में अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द जोशी फैमिली और अपना लव एंड अफेक्शन हमको दीजिए। हम लोग ऐसे अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाते रहेंगे और ट्रेडिशंस के बारे में भी बताते रहेंगे। तो तब तक गौतम जोशी, रुचि जोशी एंड आनु जोशी, signing off. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।